हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ जो कि क्लास 6 का है। आई विश आई कुड। ये लेसन प्लान मैंने टीचर कंपेंडियम के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम है डेट का, फिर क्लास, सब्जेक्ट, टाइम इसमें 40 मिनट्स होगा। इसमें फर्स्ट है लर्निंग आउटकम्स, चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। सेकेंड है टॉपिक आई विश आई कुड। थर्ड है इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल्स, तो इसमें टेक्स्ट बुक, पिक्चर्स, चार्ट यूजिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा ऐप। इसके बाद है फोर्थ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें फर्स्ट है सीरियल नंबर, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड टाइम, मेथड्स ऑफ असेसमेंट। और इसमें फर्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग, 5 मिनट का होगा। इसमें असेसमेंट करेंगे हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वेश्चनिंग मेथड, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन। इसमें फर्स्ट है आई विल इंटरेक्ट with the children and ask some question. What do we call a person who flies plane in the sky? इसके बाद चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद टीचर कहेंगे ओके कैन यू टेल मी व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ। इसके बाद चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड करेंगे। टीचर ओके टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाई। गिव इनफ टाइम टू चिल्ड्रन to think and respond. Encourage all students to respond to this. So today we will read the poem I wish I could. इसके बाद बी है इन द मिड ऑफ द पीरियड, 20 to 25 मिनट होगा। लेक्चर मेथड, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन। First of all, I will show the material available on Diksha to the student. I will recite the poem with correct pronunciation while the children will look into their books. Now I will ask students to sit in the groups and ask them to recite the poem aloud. While the students are reciting the poem, I will go around the class and observe how well students are reciting the poem and motivate the students who are not able to recite correctly. In between, I will write the following lines of the poem in English on the board. यहाँ पे ये lines है। इसके बाद I will explain the above line of the poem and ensure that every children understand it. इसके बाद सी है एंड ऑफ द टीचिंग, 5 मिनट होगा। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करेंगे। आई विल आस्क द स्टूडेंट टू कॉपी द बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। दिस वे आई कंसोलिडेट टुडेज क्लास। इसके बाद में फिफ्थ है हमारा होमवर्क। आई विल गिव सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन who acts on stage or in films. Second है what do we call a person who is a cook in a hotel. 6 है next teaching process. I will continue to work on the poem next day and cover all the questions from it. I will make a lesson plan by observing the difficulties which are facing at the time of the teaching. इसके बाद ये हमारे सेकेंड डे का लेसन प्लान है। इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, सेकंड स्टेप्स, थर्ड है एक्सपेक्टेड टाइम और फोर्थ है मेथड्स ऑफ असेसमेंट। इसमें ए है इन आई विल स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस डे टीचिंग एंड चेक द होमवर्क गिवन ऑन द लास्ट डे। लेटर आई विल चेक इट आल्सो। वेयर डज अ ड्राइव डाइव। सेकेंड है व्हाट डज एन इंजीनियर डू। इसके बाद आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन आई विल ask the student let's read the remaining poem. बी है मिड ऑफ द पीरियड, 20 मिनट्स। लेक्चर मेथड होगा, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन होगा मेथड्स ऑफ असेसमेंट में। इसके बाद है आई विल रिसाइट द पोएम अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड एसेंट। ऑल द स्टूडेंट विल फॉलो मी एंड रिसाइट द पोएम एज वेल. I will show the material available on Diksha to the student. Now I will divide the children into groups and ask each group to talk about occupations separately. Then I will ask each group to come in front of the class and recite 4 lines of the poem with correct pronunciation, rhythm and accent. C है end of the teaching, 5 minute observation method use करेंगे। I will write the word meaning of the poem and ask them to copy it in their notebook. This way I consolidate today's class. इसके बाद है होमवर्क। Then I will give some questions. What does an engineer do?
और नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस है, आई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द पोएम नेक्स्ट डे एंड कवर ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम इट. आई विल मेक लेसन प्लान बाय ऑब्जर्विंग the difficulties which are facing at the time of teaching. I will ask some student to perform certain activities in a small group. इस तरह से ये हमारे लेसन प्लान था जो फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों का था. आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. मेरे चैनल पर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगे. आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.